नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरि ज्ञान उखाराम में। मित्रों, वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको केवल पौराणिक कथाएं सुनने को मिलेगी। तो आइए, महाभारत के महायोद्धा कर्ण के जीवन की एक कथा ऐसी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। यह कथा है कर्ण के विवाह की। महाभारत के महावीर कर्ण की शादी से जुड़ा यह राज नहीं जानते होंगे। कर्ण सूर्य के पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी माता कुंती ने इन्हें जन्म लेते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया और वह अधिरथ के घर में पले बड़े हुए। इस कारण से कर्ण को जीवन में कई बार समझौता करना पड़ा और इसका असर इनके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ा। महाभारत में ऐसी कथा है कि दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाकर अंग देश का राजा बना दिया। इसलिए जब द्रौपदी के विवाह के लिए जब देश भर से राजे महाराजे पहुंचे तो उनके साथ कर्ण भी आया था। कर्ण भी द्रौपदी के विवाह की शर्त को पूरी करके द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन कर्ण की यह चाहत नहीं हो सकी, क्योंकि उसे सूत पुत्र होने के कारण प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया गया। इस बात से कर्ण बहुत दुखी हुआ, लेकिन इसके बाद कर्ण के जीवन में दो कन्या आई। जिस मंडप में रुशाली और कर्ण का विवाह होना था उसमें हो गया सुप्रिया और कर्ण का, क्योंकि दुर्योधन ने राजकुमारी भानुमति का अपहरण किया था। तब भानुमति के साथ सुप्रिया भी आई थी और कर्ण प्रेम रुशाली से करता था। दुर्योधन की आज्ञा से कर्ण ने शादी सुप्रिया से कर ली थी। उसी मंडप में रुशाली सुप्रिया की सहेली हुआ करती थी, इसलिए कर्ण को रुशाली ने अपनी शर्त में बांध लिया कि कर्ण, आप मुझसे वादा करो कि विवाह आप सुप्रिया से करोगे। उसके बाद कर्ण ने सुप्रिया से विवाह कर लिया। प्रथम रात में सुप्रिया ने कर्ण से प्रसन्न किया कि मैंने सुना है आप किसी और कन्या से प्रेम करते थे, उसके बाद भी आपने विवाह मुझसे क्यों किया? इसके पीछे क्या कथा है? कर्ण ने उत्तर दिया कि बताने से क्या लाभ, जो होना है वो तो होकर ही रहता है। कर्ण ने सुप्रिया को प्रसन्न का उत्तर नहीं दिया। रुशाली का पुत्र भी इस बात से कर्ण से नाराज था। रुशाली का एक ही पुत्र था। बहुत समय बाद कर्ण के पुत्र को चाई का पता पड़ा कि उसके पिता ने उसकी माता के शब्दों का मान रखा था, इसलिए शादी नहीं की और इसलिए ऐसा करना पड़ा। और सुप्रिया को भी बहुत समय बाद पता पड़ा कि कर्ण प्रेम उसकी सहेली रुशाली से प्रेम किया करता था, जिस कारण सुप्रिया बहुत दुखी हुई और अपने आप को रुशाली का कसूरवार समझने लगी। इसी कारण बीमार रहने लगी, बहुत समय तक बीमार रही। कुछ वर्ष बाद उसको लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तब सुप्रिया ने कर्ण को बुलावा भेजा। उस समय कर्ण कौरवों का सेनापति था और युद्ध करने जाने वाला था, इसलिए सुप्रिया के बुलाने पर नहीं पहुंच पाया। पर आखिरी समय में सुप्रिया युद्ध भूमि में किसी तरह पहुंच गई और रुशाली को भी बुलाया था साथ में। तब कर्ण और रुशाली ने अपनी शर्त तोड़ दी और कहा, सुप्रिया ने, कर्ण आप प्रेम करते थे वो यही रुशाली ही है ना? कर्ण बोले, हाँ वो यही है। कहा, कर्ण आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? कर्ण बोले, रुशाली ने मुझ से वचन लिया था कि इस बात का सुप्रिया को नहीं बताना है। फिर अपनी सहेली रुशाली से कहा, मैं क्या करती, तुम भी कर्ण से प्रेम करती थी। और कर्ण ने भी अपने मित्र दुर्योधन की आज्ञा का पालन किया। उसके बाद रुशाली का हाथ कर्ण के हाथों में देकर स्वर्गवासी हुई।